हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री की लगभग 11 से 12 क्लासेस मैं आपके लिए करवा चुका हूं और लास्ट क्लास में मैंने आपके लिए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी तक करवा दिया था। ठीक है, तो अभी हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम एक फॉर्मूला नंबर 1 से लेके फॉर्मूला नंबर 25 लगभग 20 से 25 फॉर्मूले जो आपके हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो 12 से 13 फॉर्मूले मैं आपके लिए करवा चुका हूँ। अब आगे के जो फॉर्मूले हैं वो आज हम देखते हैं। कुछ फॉर्मूले आपको एज इट इज याद ही करने पड़ेंगे और थोड़ा सा कभी हिंट दे देता हूँ मैं कि वो कैसे बनते हैं, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। अभी मैं आपके कंप्लीट फॉर्मूले करवाता हूँ, उसके बाद इसी के बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा और इस तरीके से आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब लगभग आपके 10 से 12 हो चुके हैं फॉर्मूले और 10 से 12 ही बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी कैसे आए थे, उनका यूज करके हमने कैसे आपके दूसरे अदर्स फॉर्मूले बनाए थे। ठीक है, और साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले हमने इनका यूज करके बनाया था। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और कॉस साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर ये फॉर्मूले आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप जो पुराने वीडियो हैं उनको वापस से अच्छे क्लासेस अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए इस लास्ट क्लास में जब मैंने साइन सी प्लस साइन डी की बात की थी तो वहाँ हमने दोनों फॉर्मूले को ऐड किया था। ठीक है, जोड़ा था। आज हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। और ये फॉर्मूले कैसे आए, कैसे बनते हैं, कैसे आपको याद रखना है वो आपको पता है। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अगर मैं इनका इंटू करूं तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए या पता होगी आपको कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी हों, अगर आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो ये बराबर होते हैं आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इतनी बात तो आप लोगों को आती है, इतना तो आप होशियार हो। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्लियर? चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का। तो इक्वेशन नंबर 2 का हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ है हमारे पास साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इनका इंटू किया मैंने, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये बराबर हो जाएगा आपके साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब देखिए साइन ए कॉस बी इंटू होगा इसमें साइन ए कॉस बी, मतलब ये अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने तो ये ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, मतलब इसका पूरा कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्लियर? ये हो जाएगा हमारे कॉस ए, चलो मैं डायरेक्ट इसको कंप्लीट का, ये हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर इतनी बात? इसको क्या माना हमने कंप्लीट को ए, इस कंप्लीट को माना मैंने बी, तो ये हो गया हमारा ए, ये भी ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, साइन ए का होल स्क्वायर साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपको? यहाँ तक कोई समस्या परेशानी? क्लियर है? चलिए अब जैसे हमने इसका फॉर्मूला खोला तो आपके पास आया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इतनी बात समझ में है? कोई दिक्कत? होल स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर खोला है तो क्या आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर इतनी बात? चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। साइन स्क्वायर ए को लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से आया आपको पहले, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो पहले वीडियो देखिए आप। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर ए हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, मान लीजिए थीटा या ए 1 होता है, तो मैं साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इतनी बात आपको आती है, ये लास्ट क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में आपको करवा चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ। क्लियर? ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, सॉरी 1 माइनस
साइन स्क्वायर बी, कोज स्क्वायर बी बराबर कोज स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसी कोज स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस जैसा था वैसे ही छोड़ देते हैं, कोज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, कोज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, चलिए बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 माइनस कोज स्क्वायर ए को क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं, इसका इंटू कर रहा हूँ, इस 1 का पूरे में करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका इस कोज स्क्वायर ए का इसमें करूँगा तो हो जाएगा इस माइनस कोज स्क्वायर ए का इस पूरे में कंप्लीट में कर रहा हूँ तो क्या होगा माइनस कोज स्क्वायर ए माइनस कोज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये किस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि कैसे बन रहे हैं तो थोड़ा आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक, चलिए यहाँ आपको समझ में आया। इस पहले इस 1 का मैंने इस कंप्लीट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में इंटू किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर मैंने माइनस कोज स्क्वायर ए के 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में इंटू किया माइनस कोज स्क्वायर ए और माइनस 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 प्लस कोज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, अब देखिए, अच्छा इसका आगे का जो बचा था वो भी लिख देता हूँ मैं, इसको रफ कर दूँ। इसके आगे है जो हमारा ये माइनस का कोज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी चल रहा था उसको ऐसे छोड़ दे, आगे लिख देते हैं माइनस कोज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इतनी बात समझ में आई? ये चल रहा था ना, ये एज इट इज लिख दिया उसको नीचे के, ठीक है। अब देखिए ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस का कोज स्क्वायर ए, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये कोज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी से कैंसिल हो जाएंगे। देखिए एक बार प्लस का कोज स्क्वायर ए और एक बार प्लस का कोज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस कोज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, कैंसिल हो गया, ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोज स्क्वायर ए। कोज स्क्वायर ए को क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोज स्क्वायर ए को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इस कोज स्क्वायर ए को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस के माइनस के साइन स्क्वायर बी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे आया, समझ में आया? चलिए एक बार फिर से बताता हूँ। हमसे ये लास्ट क्लास में हमने इन दोनों को जोड़ा था, ठीक है। अब हमारे पास था कि अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आ जाए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आ जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो हम उसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपको याद रखना है। रिजल्ट क्या निकल रहा है आपका, रिजल्ट में ये बता रहा था कि कहीं आपके पास क्वेश्चन में फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आ जाए तो आप उसको डायरेक्टली लिखोगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये हमारा फॉर्मूला हमें याद रखना है। रिजल्ट बना कैसे वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर है? कैसे बना, देखिए साइन सी प्लस साइन डी में हमने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ऐड किया था, जोड़ा था। यहाँ पर साइन, अब हमें इंटू चाहिए, हमने इनको इंटू कर दिया तो क्या था हमारे पास, इसको माना मैंने ए, इसको माना ए, ये हमारा बी कहलाएगा, ये हमारा बी कहलाया, तो ये ए प्लस बी बना और ये ए माइनस बी बना। क्लियर? ठीक है, तो अब हमने देखा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर? ठीक है, तो इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा। ठीक है, कंप्लीट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर खोला तो साइन स्क्वायर ए कोज स्क्वायर बी माइनस कोज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर? ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस कोज स्क्वायर ए,
कोज स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, आगे बढ़े, इस कोज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी को एज इट इज लिख दिया माइनस के कोज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक, चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, अब देखिए मैंने क्या किया, इस 1 का इंटू इस कंप्लीट में किया, इसको छुपा लीजिए अभी 2 मिनट के लिए। तो क्या आ गया, 1 का इंटू हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में करना है। तो किसी भी नंबर में अगर 1 का इंटू करेंगे तो वही नंबर आता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इस 1 को छुपा लीजिए, माइनस कोज स्क्वायर ए का इस कंप्लीट में इंटू करना है। तो माइनस कोज स्क्वायर ए का जब कंप्लीट में इंटू किया तो माइनस कोज स्क्वायर ए और 1, तो माइनस कोज स्क्वायर ए माइनस कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर में इंटू करेंगे तो प्लस के कोज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये आपके एज इट इज लिख दिए मैंने। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को एज इट इज लिख दिया और कोज स्क्वायर ए को लिख दिया। ठीक, और आगे बढ़े हम जैसे ही तो मैंने देखा कि ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा आपके पास इतना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोज स्क्वायर ए। अब हमने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम दोनों को कोज स्क्वायर साइन स्क्वायर की टर्म में बदल लें, तो साइन स्क्वायर बी को ऐसे ही छोड़ दिया और कोज स्क्वायर बी को ए को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर, ठीक है। अब माइनस खोला, माइनस का इंटू के अंदर, तो माइनस का प्लस 1 में -1 इंटू होगा तो -1, और माइनस में आपका माइनस साइन स्क्वायर था तो माइनस का इंटू का तो प्लस साइन स्क्वायर ए, -1 प्लस 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपका आंसर। तो इस रिजल्ट को हम कैसे याद रखेंगे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर इतनी बात, आराम से देखिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर, अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ तक जब हमने सॉल्व किया था, यहाँ तक मैं आप वापस से रब कर रहा हूँ। आपका रिजल्ट क्या आया यहाँ पर, आपने लिख लिया रिजल्ट क्या आया। चलिए रिजल्ट आपको याद रखना है, और जब ये सारे फॉर्मूले आपके 2 से 3 क्लास और बची इसमें ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद एक कंप्लीट वीडियो मैं पूरे फॉर्मूले जो 24-25 है एक साथ करवाऊंगा, तो आप वहाँ से रिवीजन कर लेंगे उसका। ठीक है, कि वो 25 के 25 फॉर्मूले आपको याद करना है, दिमाग में बैठाना है। तो वो एक क्लास कंटिन्यू थोड़ी सी बड़ी होगी, उसमें हम सारे 25 फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे और एक साथ समझेंगे, तो आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था आपको, यहाँ तक सेम ही रहेगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी हमने टर्म निकाली है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं वापस से चेंज कर रहा हूँ इसको, तो 1 को मैं ऐसे लिखता हूँ, दूसरा मैं कॉस के टर्म में लिख रहा हूँ फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को कॉस के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो साइन स्क्वायर बी को लिख रहा हूँ 1 माइनस कोज स्क्वायर बी माइनस कोज स्क्वायर ए था, कोज स्क्वायर को ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 का इंटू कर रहा हूँ, माइनस का 1 -1 प्लस 1 प्लस कोज स्क्वायर बी माइनस कोज स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बस आपके पास कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। समझ में आया कि नहीं आया। एक बार साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की साइन के टर्म में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। ठीक है, और अगर इसी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को मैं कोज की टर्म में लिखूँ तो क्या आएगा आपके पास कोज स्क्वायर बी माइनस कोज स्क्वायर ए। अगर इसको और मैं सिस्टमेटिक वे में लिख दूँ तो और अच्छे से लिख दूँ तो ऐसा लिख दूंगा कि जब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो, ठीक है, तो ये बराबर होता है आपके साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इसी को अगर इसी फॉर्मूले को साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को मैं कोज की टर्म में लिखूँ तो आएगा आपके पास कोज स्क्वायर बी माइनस कोज स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी। ठीक है, तो
इन दोनों का मान साइन स्क्वायर ए की टर्म में, साइन की टर्म में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या, कोज की टर्म में कोज स्क्वायर बी माइनस कोज स्क्वायर ए। यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छे से देखिए समझ में आ गया। मैं आपको ये इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में कैसे बने, तो वो भी आप चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रख सको, ठीक है। बाकी आपको रिजल्ट क्या याद रखना है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो जब आपके पास, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अगर जब हम कोज इंटू कोज ए प्लस बी इंटू कोज ए माइनस बी को इंटू करूँगा तो क्या होगा। और आपने देख लिया कि अभी तक जितने फॉर्मूले मैंने आपको करवा रहा हूँ वो सारे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी से ही बन रहे हैं सारे, है ना। उनका यूज करके हम आगे फॉर्मूले क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले जो आपके हैं ना 9th 10th की बुक्स में दिए हुए हैं, और उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे हम इसका बनाते हैं, कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो आपको अगर ज़्यादा और अच्छे से डीप में पढ़ना हो तो आप इसकी 9th की 10th की बुक प्रेफर कर सकते हैं। चलिए अगला है हमारा पास कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी जब हो जाएगा तो कैसे बनेगा। और लास्ट क्लास में हमने कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस किया था, इसमें हम इंटू करेंगे। चलिए ठीक है, पहला फॉर्मूला है हमारे पास, ये आपको मैं करवा चुका हूँ तो इसलिए कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। कोस ए प्लस बी कोज ए इंटू कोज बी, क्योंकि आपको पता है कि दोनों टर्म कैसी आएंगी, कोज में आएंगी, साइन इंटू साइन बी। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, समीकरण नंबर 1, ठीक। ये है आपके पास, और दूर से लिख दूँ क्या, चलिए यहाँ से लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, है ना। कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए प्लस के बी का लिख देता हूँ पहले। कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोस बी, माइनस है प्लस है तो क्या आएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ इसको, ठीक। इसके बाद साइन ए प्लस बी, सॉरी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ए प्लस बी तो हमने ले लिया, कोस ए माइनस बी बराबर कोज ए इंटू कोज बी, माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक कोई समस्या, दोनों फॉर्मूले में लास्ट क्लासेस में करवा चुका हूँ, उसको वहाँ से देखना, ठीक है। चलिए इन दोनों का इंटू करूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे ही मैंने इसका इंटू किया तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, इन दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई किया आपस में, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ये मेरा कोस, ये रहेगा ए, ये रहेगा बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा हमारा कोस ए इंटू कोस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा कोज स्क्वायर ए इंटू कोज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कोई समस्या परेशानी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो हम पिछली बार भी इतना तो कर ही चुके थे। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए कोस को क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इस कोज स्क्वायर ए को ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। कोज स्क्वायर ए को क्या लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या इसको हटाना है, तो इसको लिख रहा हूँ मैं, देखिए कोज स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोज स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये केवल मैं आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे बन रहे हैं ना, आपको रिजल्ट याद रखना है बस आखिरी में। माइनस, अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना तो इतनी लोड मत लेना, और कैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको केवल ये बता रहा हूँ कि कैसे बन रहा है, ठीक है। चलिए अब इस 1 का इंटू इसमें करेंगे, तो 1 का इंटू जब इसमें किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्लियर है। इस 1 का कंप्लीट में इंटू किया तो इतना आ गया,
ठीक। अब इस माइनस साइन स्क्वायर ए का इस माइनस साइन स्क्वायर बी में करेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्लस का फिर माइनस का साइन स्क्वायर ए, इस माइनस साइन स्क्वायर ए का वन में करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब इस माइनस साइन स्क्वायर ए का इसमें करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये एज इट इज लिख दूँ, माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या? क्लियर? ठीक है। इस वन का इसमें किया तो वन माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर का इस कंप्लीट में किया तो माइनस का वन में किया तो माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर बी में किया तो प्लस का साइन स्क्वायर बी। क्लियर? इतनी बात कर दो इसको रफ। ये हो गया आपका, कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस के और माइनस के साइन स्क्वायर बी। क्लियर? चलिए क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर इतना? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर बी को लिख रहा हूँ कोज स्क्वायर बी। लिख सकता हूँ कि नहीं? इस ध्यान से देखना, इतने को वन माइनस साइन स्क्वायर बी को लिख रहा हूँ मैं कोज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस वन माइनस कोज स्क्वायर बी को, वन माइनस साइन स्क्वायर बी को मैंने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर बी। ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर ए को एज इट इज लिख दिया। ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कोज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई समस्या है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए मैं आपको इतनी बातें समझा चुका हूँ। ठीक है। इतनी बात में कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है। आराम से देखिए, इसमें सेम जो हमने साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस में किया था वही हमने कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में किया। दोनों का इंटू किया। ये कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ए को क्या लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी को वन माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर ए को, ठीक है, वन माइनस साइन, इस वन का मैंने इसमें इंटू किया, साइन स्क्वायर ए का इसमें इंटू किया। इसका आपको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल गया, आपके पास क्या आ गया, साइन कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी को अगर मैं चेंज करूं आपके लिए, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब यहाँ तक मैंने आपको क्लियर सेम रहेगा। इसी के अगर मैं आपको यहाँ से लास्ट, इसमें हमने क्या हटाया था, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ हम हटा रहे साइन स्क्वायर ए। इतना तो हमारा सेम था, वन माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे सोल्व करने के बाद क्या बचा था, वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। अब इस वन माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर को, इतने को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख रहा हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। अब क्या हो गया इसका मतलब कि कॉस ए प्लस बी की दूसरी टर्म अगर दूसरे शब्दों में बोलें और कॉस ए माइनस बी का मान कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए आज, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन एस बी की दूसरी टर्म में क्या बोलेंगे, ये साइन है। आपने देखा कि जब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो तो दोनों साइन में आएंगे, और जब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी आए तो एक बार कॉस में एक बार साइन में, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हमें रिजल्ट ये सारे याद रखना है। ठीक, बाकी कैसे बनाए वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो अभी मैं क्या करवा रहा हूँ आपको,
कंप्लीट फार्मूले 22 से 25-30 फार्मूले आपके जो हैं लगभग वो हम पूरे कंप्लीट करेंगे। और आखिरी क्लास जो अभी फार्मूले की रहेगी उसमें हम पूरे साइन a प्लस बी से आखिरी फार्मूले tan 3 थीटा तक जो भी हमारे फार्मूले रहेंगे आखिरी वहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस उठाएंगे और सारे क्वेश्चन एक तरफ से करते जाएंगे। इस टाइप से आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। और जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी तो किसी भी एग्जाम के आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।